हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादेन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए कहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन आज आपको करा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन शॉट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सभी नेम रिएक्शन, कन्वर्जन रिएक्शंस आपको मिलने वाली है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर बेसिकली बच्चों जो कन्वर्जन है, प्रोपेन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन 1 ऑल। कि जो प्रोपेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए प्रोपेन। अब कन्वर्ट किसके अंदर करना है हमने, यहाँ पर अल्कोहल के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास अल्कोहल के सफिक्स में होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, यहाँ पर HBr डालोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए परोक्साइड। इसको हम एंटी मार्कोनिक रूल कहते हैं। एंटी मार्कोनिक रूल होता क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। कि जो नेगेटिव वाला है बेसिकली वो किसके साथ अटैच होगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। और जो हमारे पास पॉजिटिव वाला पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। अब इसमें जो फॉर्मेशन हमारे पास बन के आएगी CH3 CH2 CH2 और Br यहाँ पर अटैच हुआ, हाइड्रोजन कहाँ पर हुई, यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड की क्या होगी, क्लीवेज। तो ये हमारे पास बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसकी फर्दर आपने हाइड्रोलिसिस करनी है, किसकी प्रेजेंस में करोगे, एक्वस QH को, और इसको फर्दर हीट कर देते हैं। तो ये जो Br हमारे पास OH है ना, ये किसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ से Br को रिप्लेस कर देगा। तो KBr हमारे पास एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और OH ग्रुप अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो ये हमारे पास बन गया CH3 CH2 CH2 OH, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 ऑल। सेकेंड हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मूला लिखा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Br, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब इसके अंदर पहला स्टेप आपने क्या किया, अल्कोहलिक QH डाल देते हैं या अल्कोहलिक NaOH। इसको हीट करेंगे, जिस रिएक्शन का नाम हमारे पास बेसिकली क्या है बच्चों, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा, और जो ये हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है इसमें से क्या निकलेगा, बीटा के अंदर से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में। तो ये हमारे पास बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब फर्दर इसके अंदर हम क्या करते हैं, HBr डाल देते हैं, जिसको हम मार्कोनिक रूल कहते हैं। अब मार्कोनिक रूल के अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3CH के साथ Br अटैच हो गया, डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और यहाँ पर ये CH3। तो ये हमारे पास बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेगी ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन नंबर 3, टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। अब टोलिन होता क्या है कि बेंजीन के ऊपर CH3, जिसको हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। अब इसके अंदर पहला स्टेप हमने क्या किया, Cl2 डाल दिया। Cl2 हमारे पास क्लोरीनेशन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, इसको हीट करते हैं। तो यहाँ से एक H और इधर से एक Cl, ये एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो हमारे ऊपर बेंजीन के केस में क्या रह गया, CH2Cl रह गया। अब इस केस में आपने क्या डालना है बच्चों, एक्वस NaOH डाल दीजिए या एक्वस QH डाल दीजिए। तो ये OH ग्रुप है, ये Cl को रिप्लेस कर देगा, तो बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन रहने वाली आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन कन्वर्ट इनटू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए सबसे पहले बेंजीन की बात कर रहे हैं और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, आपने बेंजीन लिखा, इसके अंदर लुइस कैटलिस्ट डाला। लुइस कैटलिस्ट हमने क्या लिया यहाँ पर, FeBr3 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए Br2। तो ब्रोमो पे की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ हमारे पास, यहाँ पर इस बेंजीन के साथ। अब इसकी फर्दर क्या कर दो आप, नाइट्रेशन रिएक्शन कर दो इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO पर। तो नाइट्रो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। तो ये हमारे पास बन गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल होता क्या है कि बेंजीन के साथ CH2OH को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। अब हमने कन्वर्ट किसके अंदर करना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड के अंदर। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए इस केस के अंदर ये हमारे पास है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 1 2 2 पे हमारे पास फिनाइल और दिस इज ए इथेनोइक एसिड। अब इसमें पहला स्टेप हमने क्या डाल दिया, थायनाइल क्लोराइड डाल दिया, SOCl2।
अब जो यहाँ पर ये Cl है ना, ये किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से OH को। तो एक हमारे पास HCl बाहर निकलेगा, एक SO2 गैस निकलेगी। तो क्या फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, बेंजाइल क्लोराइड बन के आ गया बेंजीन के साथ CH2Cl। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हमने, क्योंकि एक कार्बन को इंक्रीज करना है इस केस में, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर CuCN डालेंगे या फिर KCN एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर। जैसे ही हमने ये डाला तो हमारे पास ये किसकी फॉर्मेशन आ गई, बेंजीन के साथ CH2 और Cl KCl बाहर निकलेगा और CN अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास बेंजाइल साइनाइड। अब इसके अंदर आपने जस्ट क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देनी है। तो जो CN है हमारे पास, ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में डायरेक्ट। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो ये बेंजाइल अल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जो 6 नंबर वाली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इथेनॉल कन्वर्ट इनटू प्रोपेन नाइट्राइल। अब प्रोपेन नाइट्राइल क्या होता है बच्चों, हमारे पास कार्बन 3 होने चाहिए और नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये CH3 CH2 CN को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल। अब इथेनॉल का फॉर्मूला हमारे पास CH3 CH2 OH। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, रेड फॉस्फोरस I2 डाल दिया, उसको हीट किया। तो I ने किसको रिप्लेस किया, यहाँ से OH को रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2 I, दिस इज ए आइडो इथेन। अब फर्दर KCN डाला एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर, इसको हीट किया तो I को रिप्लेस करके क्या आ गया, यहाँ पर CN आ गया। तो KI एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है, क्योंकि रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है एनालीन कन्वर्ट इनटू क्लोरोबेंजीन। अब एनालीन क्या होता है हमारे पास, दिस इज ए बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये बेंजीन हो गया और बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप आ गया हमारे पास, NH2, इसको हम एनालीन कहते हैं। अब इसकी जो रिएक्शन आपने करनी पहले स्टेप के अंदर, डाइजोटाइजेशन करनी, जिसके अंदर क्या डालोगे, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। टेम्परेचर क्या लोगे, कोल्ड, 273 से 278 केल्विन या फिर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारे फॉर्मेशन बन के आएगी वो क्या बनेगी, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी फर्दर रिएक्शन कर दीजिए आप सेंडमेयर के अंदर क्या डालते हैं, CuCl प्लस HCl। तो ये सेंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। या फिर आप इसकी गेटरमैन भी कर सकते हो, जस्ट ओनली कॉपर पाउडर प्लस HCl, तो तब भी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने वैसे तो नेम रिएक्शन लर्न करनी होती है, क्योंकि नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही कन्वर्जेंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रहेगी बेसिकली बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2-क्लोरोब्यूटेन कन्वर्ट इनटू 3,4-डाईमिथाइल हेक्सेन। अब सबसे पहले देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन होता क्या है, कि हमारे पास नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 to 2 पे क्लोरो है और ये कार्बन स्टेट रूप में क्या है, 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अब 3,4-डाईमिथाइल हेक्सेन बनाना है। हेक्सेन का मतलब क्या है, हमारे पास 6 कार्बन होने चाहिए। तो इसमें जस्ट ओनली ये रिएक्शन जो है ना बच्चों, ये नेम रिएक्शन है हमारे पास, क्योंकि ब्यूटेन से क्या बना, हेक्सेन बना और 3,4 पे क्या आ गया, डाईमिथाइल। तो ये वुड्स रिएक्शन है जो आपकी नेम रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें आप क्या डालोगे, 2 टाइम ऑफ Na, ठीक है ना, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ से Cl रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2, ये जो है ना हमारे पास CH3 CH2 और ये CH के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 2 टाइम बन के आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3,4-डाईमिथाइल हेक्सेन। तो 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन और उसके बाद ओनली जस्ट फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, 2-मिथाइल-1-प्रोपेन कन्वर्ट इनटू 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन। अब सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर 2-मिथाइल-1-प्रोपेन क्या होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा CH3 CH के ऊपर CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 to 2 पे मिथाइल है, उसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया, स्टेट चेन के रूप में प्रोपेन। अब ये कन्वर्ट किस में करना है, 2 पे क्लोरो, और ये प्रोपेन है। सबसे पहले ये देखिए कार्बन 3 लिखिए, यहाँ पर 2 पे मिथाइल है, 2 पे ही हमारे पास क्या है, क्लोरो। अब इसके अंदर जस्ट ओनली कुछ नहीं करना, आपने मार्कोनिक रूल लगा देना है और HCl ऐड करिए इसके अंदर, क्योंकि मार्कोनिक रूल HCl भी ऐड कर सकते हैं, HBr भी ऐड कर सकते हैं, इसमें HI भी ऐड कर सकते हैं, HF भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने Cl को ऐड किया और ये Cl जो है ना बेसिकली कहाँ पर जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन, जहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन है तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो ये फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन की। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू प्रोपेनोइक एसिड। अब इथाइल क्लोराइड होता क्या है, CH3 CH2 Cl को हम क्या बोलते हैं, इथाइल क्लोराइड। अब कन्वर्ट किस में करना है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3 CH2 COOH।
अब इसके अंदर यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। तो पहला स्टेप हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर एक कार्बन ऐड करेंगे जिसको हम CuCN ऐड कीजिए या फिर KCN एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये K के साथ Cl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और CN अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो फॉर्मेशन क्या आ गई, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल साइनाइड। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो कन्वर्जन बेसिकली बच्चों 11 नंबर की ब्यूटीन। अब ब्यूट1 कन्वर्ट इनटू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। अब हमारे पास ब्यूटीन के अंदर क्या होंगे, 4 कार्बन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए ब्यूट1। अब इसके अंदर आपने पहला स्टेप क्या किया बेसिकली बच्चों, HBr ऐड कर दिया परोक्साइड, जिसको हम एंटी मार्कोनिक रूल बोलेंगे। तो Br किसके साथ अटैच होगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, लेस नंबर ऑफ, और डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो फॉर्मेशन क्या बन के आ गई, CH3 CH2 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 Br, दिस इज ए 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इस केस में एन ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है, जस्ट ओनली हैलोजन को रिप्लेस करना। जो हैलोजन को रिप्लेस करती है वो हमारे पास 2 ही रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, एक स्वार्ट्स रिएक्शन है और एक फिंकलस्टीन। तो यहाँ पर हम कौन सी एप्लीकेबल करेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, बेसिकली एसीटोन की, और इसमें डालते क्या है, सोडियम आयोडाइड। तो जो आई है ये Br को रिप्लेस करेगा और NaBr एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन बन के आ गई, एन ब्यूटाइल आयोडाइड की। तो ये कन्वर्जन भी बहुत अच्छे तरीके से आपने लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, कि 2 क्लोरोप्रोपेन कन्वर्ट इनटू 1 प्रोपेनॉल। अब देखिए 2 पे क्लोरो और प्रोपेन का मतलब कार्बन 3, तो CH3 CH के साथ 2 पे हमने क्या लगा दिया, Cl और CH3। अब कन्वर्ट किस में करना है बेसिकली बच्चे, प्रोपेनॉल के अंदर। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH। अब पहला स्टेप हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन कर दिया, अल्कोहलिक QH डाल देते हैं। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, ये अल्फा कार्बन, ये वाला हमारे पास बीटा कार्बन। अल्फा से क्या जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दिया, जिसको हम एंटी मार्कोनिक रूल कहते हैं। तो Br अटैच होगा इस कार्बन के साथ, और H किसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ, और डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया CH3 CH2 CH2 Br, दिस इज ए 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके अंदर फर्दर हमने क्या करना है, अल्कोहलिक QH डाल देते हैं। अल्कोहलिक डालो, या फिर इसके अंदर अल्कोहल की बजाय बच्चों एक्वस QH डालिए, क्योंकि ये जस्ट ओनली रिप्लेस कर देगा किसको, Br को OH ग्रुप। तो KBr बाहर निकलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास बन के आएगा CH3 CH2 CH2OH, दिस इज ए 1 प्रोपेनॉल। तो ये रिएक्शन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है। तो सबसे पहले बच्चों मैं तो यही कहता हूँ कि आप सारी नेम रिएक्शन लर्न कीजिए इस चैप्टर की, क्योंकि नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही कन्वर्जन रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू आइडोफॉर्म। अब देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आइसो की बात हो गई तो ब्रांच बन गई। प्रोपाइल में हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, अल्कोहल हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप। अब यहाँ पर हमने लिखा CH3 CH के नीचे OH, और ये CH3, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब किस में कन्वर्ट करना है, आइडोफॉर्म के अंदर। तो आइडोफॉर्म हमारे पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसको हम CHI3 कहते हैं। अब ये हमारे पास आइडोफॉर्म है। तो ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पर बनाई, ये आयोडोफॉर्म ही रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, 4 टाइम I2 आयोडीन डालते हैं प्लस 6 NaOH। इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन इसे हम कहेंगे। तो हमारे पास क्या बनेंगे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके बनने वाले हैं, आयोडोफॉर्म के। प्लस बाकी क्या निकलेगा, CH3COO निकल जाएगा, 5 टाइम हमारे पास NaI और 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये रिएक्शन जो रहेगी आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन रहेगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिकली बच्चों क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इसके अंदर क्लोरोबेंजीन की यदि बात करें तो ये क्या होता है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ Cl। अब ये पैरा पे नाइट्रो होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, फिनॉल। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या कर दिया, नाइट्रेशन कर दिया, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं। जो नाइट्रो है NO2 पॉजिटिव हमारे पास, वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो उसकी पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, पैरा पोजीशन पे। तो ये हमारे पास बन गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसकी जस्ट ओनली क्या कर दीजिए, एक्वस NaOH डाल दीजिए और डाइल्यूट HCl।
तो जब इसमें ये डालते हैं तो ये किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से Cl को, और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये कन्वर्जन भी अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है आपने। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बेसिकली बच्चों 2 ब्रोमोप्रोपेन कन्वर्ट इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिए इस केस में हमारे पास CH3 CH और CH3, तो 2 पे हमारे पास ब्रोमो है और यहाँ पर हमने जस्ट ओनली एक स्टेट चेन बनानी है CH3 CH2 CH2 और Br, दिस इज ए 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर अल्कोहलिक QH डालेंगे जिसको हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्फा कार्बन से तो फंक्शनल ग्रुप और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम प्रोपीन कहते हैं। अब इसके अंदर फर्दर क्या करना है, हमने 1 ब्रोमो बनाना है। तो एंटी मार्कोनिक रूल लगा देंगे, यहाँ पर HBr ऐड करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए परऑक्साइड। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, हमारे पास मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, यहाँ पर लेस नंबर पे, और डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो फॉर्मेशन क्या आ जाएगी, CH3 CH2 CH2 और Br। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर क्लोरो इथेन कन्वर्ट इनटू ब्यूटेन। अब क्लोरो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली बच्चों, CH3 CH2 Cl। अब ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे स्ट्रेट चेन के रूप में। तो यहाँ पर जस्ट ओनली आपने 2Na डाल देना जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। 2 टाइम्स ले लीजिए इसको इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और उसके बाद CH3 और 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वुड्स रिएक्शन। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है बेसिकली बच्चों कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू डाईफिनाइल आ जाए या फिर बाईफिनाइल आ जाए, एक ही नाम है इसका। अब ये जो रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली बेंजीन आपने लिया, बेंजीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो हम बोलेंगे इसके अंदर Br2 डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए FeBr3। तो हमारे पास बन गया ब्रोमोबेंजीन। पहले तो हमने इसको ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन कर दी, इसमें 2Na डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो हमारे पास यहाँ से 2NaBr बाहर निकलेगा, इसको भी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और Br हमारे पास बेंजीन बेंजीन आपस में अटैच हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल। तो ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, और उसके बाद हमारे पास जस्ट ओनली वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बेसिकली बच्चों ट्रसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखिए इसके अंदर ट्रसरी की जब बात हो रही है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि कार्बन के साथ चारों तरफ बॉन्ड होने चाहिए। अब ब्यूटाइल का मतलब कार्बन कितने होंगे, 4। तो ये कार्बन 1, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड दिस फोर्थ, और यहाँ पर एक क्या लगा दिया, Br लगा दिया ब्रोमाइड के रूप में। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर। तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर, यदि बात करें बच्चों, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 एंड दिस इज ए कार्बन 4। अब ओनली जस्ट आइसो है, आइसो का मतलब सेकेंडरी फॉर्म में है, ये ट्रसरी फॉर्म में था हमारे पास। तो पहला स्टेप हमने इसके अंदर क्या कर दिया, अल्कोहलिक QH डाल दिया, उसको हीट किया जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा। तो अल्फा से क्या निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में। तो फॉर्मेशन क्या बन के आ गई, CH3, C के साथ ऊपर CH3 ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब इसका नाम 1 2 3, हमारे पास 2 पे मिथाइल है और ये बाकी क्या बन गया, प्रोपेन। अब इसको फर्दर हमने क्या करना है, HBr कर देना है बच्चों, एंटी मार्कोनिक रूल लगा देना है जिसको परऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, यहाँ पर मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन के साथ, और जो लेस नंबर है वहाँ पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मेशन आ जाएगी CH3, CH के ऊपर CH3 और CH2 Br, दिस इज ए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है एनालीन कन्वर्ट इनटू फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब ये बेसिकली यदि हम बात करें बच्चों, ये कार्बोलेमाइन रिएक्शन है चैप्टर अमाइंस के अंदर। अब इसके अंदर ये यहाँ पर आ गई तो हम यहीं पर डन करेंगे इसको। एनालीन लेके चले आप, एनालीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसमें आपने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया। क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर CHCl3 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्कोहलिक QH। अब जैसे ही इसको हम वार्म करते हैं, वार्म करने से हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाता है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड, जो फाउल स्मेल निकल के आती है, +3 KCl +3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। और ये बेसिकली इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, और इसका जो नेम रिएक्शन है बेसिकली बच्चों वो कार्बोलेमाइन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है यहाँ पर कि ब्रोमोबेंजीन कन्वर्ट इनटू 2 ब्रोमो एसीटोफिनॉन। अब ब्रोमोबेंजीन क्या होती है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर Br।
अब इसकी पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एस्टाइल क्लोराइड डाल देंगे जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास Cl और इधर से बच्चों क्या निकलेगा, H निकल जाएगा। तो HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। किसकी प्रेजेंस में करोगे, एनहाइड्रस AlCl3। तो C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप ऑर्थो पे चिपक जाएगा एक बार, और एक बार पैरा पे। पर हमने यहाँ पर जस्ट ओनली ऑर्थो की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 1 to 2 पे ब्रोमो बन गया, और ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, दिस इज ए एसीटोफिनॉन। प्लस क्या निकला इसके अंदर, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू 2 क्लोरोटोलिन। अब क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Cl। अब किस में कन्वर्ट करना है, 2 क्लोरोटोलिन के अंदर। अब यहाँ पर जस्ट ओनली क्या लगाना है, टोलिन लगाना है। टोलिन के लिए मिथाइल ग्रुप अटैच करना है आपने यहाँ पर बच्चों। अब इसमें आपने क्या कर दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है ये बेसिकली। तो इसमें एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं CH3Cl। किसकी प्रेजेंस में करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस FeCl3। जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पे। तो यहाँ से HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया। तो ये हमारे पास बन गया 2 क्लोरोटोलिन। तो ये थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन चैप्टर ऑफ हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।